नमस्ते सभी को। पिछले वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इंडिया का पॉपुलेशन मैंने बोला था 1201 मिलियन, लेकिन इसका सही है 1210 मिलियन होगा। ओके, 1210 मिलियन होगा। तो मैंने करेक्शन कर लिया है। आप उसका कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में आपको मिल जाएगा। क्लियर, थैंक यू वेरी मच। आज हम जो पढ़ेंगे वो देखिएगा। आज जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, इंडिया का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर, डेंसिटी कैसे निकालते हैं इंडिया का स्टेट और इंडियन टेरिटरी का डेंसिटी कैसा है, तो एक आइडिया देने के लिए मैंने एक एक्टिविटी किया है। ये एक्टिविटी प्रैक्टिकल में आता है। ये जो चैप्टर है ना, ये प्रैक्टिकल के साथ चलता है। जब प्रैक्टिकल स्कूल में कराया जाएगा ये चैप्टर और भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल के साथ ये चैप्टर होता है। तो जाते हैं, ये यहाँ पर मैंने सारा नाम लिख दिया, स्टेट का नाम लिख दिया, पॉपुलेशंस यहाँ पर है और यहाँ पर एरिया दिया है। ओके, अभी डेंसिटी निकालना है। तो ये 2011 का सेंसस है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से 29 स्टेट्स है। हम जम्मू कश्मीर को भी कंसीडर करेंगे। क्लियर, अकॉर्डिंग टू डाटा। तो यहाँ पर डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी का मतलब है पॉपुलेशंस विथ रेस्पेक्ट टू लैंड, कितना एरिया, पॉपुलेशंस पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना है? पॉपुलेशंस डिवाइड, ये जो पॉपुलेशंस है उस डिवाइडेड बाय एरिया देना है, डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमारा डेंसिटी निकल जाएगा। तो हम ऐसे निकाल गए डेंसिटी। तो आपका डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए, पहले 2-3 हम डिस्कस कर लेते तो आपका डेंसिटी क्लियर हो जाएगा। पॉपुलेशन दिया गया है, एरिया दिया गया है। तो आप पॉपुलेशंस डिवाइड बाय एरिया, तो इससे ये डिवाइड कर दो, पॉपुलेशंस डिवाइड बाय एरिया, तो आपको डेंसिटी मिल जाएगा। तो इसीलिए डेंसिटी में क्या होता है, आप देखिए डेंसिटी में क्या लिखा जाता है, पॉपुलेशंस पर स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशंस पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलेशंस क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन, एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर में है ये सब, तो पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। तो हम देखते हैं डेंसिटी। ओके, उत्तर प्रदेश का डेंसिटी देखिए 828, लेकिन उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्लियर। तो एक थ्रू आउट एक देखते हैं पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है, कौन सा स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन किस में है, कौन सा स्टेट में है? सिक्किम में है। लोएस्ट पॉपुलेशन हमको मालूम है सिक्किम में है। क्लियर। लगभग 1 मिलियन है सिक्किम में, 1,55,450 है। लेकिन डेंसिटी थोड़ा सा अलग होगा। डेंसिटी क्यों अलग होगा? क्योंकि एरिया आ जाता है, एरिया से डिवाइड करना पड़ता है। तो डेंसिटी में हम जाते हैं, उत्तर प्रदेश का कितना है 828, महाराष्ट्र का 365, बिहार का देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बिहार का है। बिहार का सबसे ज़्यादा क्या है? डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का है। और सबसे कम किसका है? देखिए डेंसिटी में सबसे कम ये है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में डेंसिटी कितना है? 17, पर स्क्वायर किलोमीटर में डेंसिटी 17। क्लियर। तो सारा जो डेंसिटी लिखने के बाद आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल में आप जब करोगे तो प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। तो सारा जो डेंसिटी हमने निकाल दिया। ओके, निकालने के बाद हमने डेंसिटी को 3 ग्रुप में भाग किया। कौन सा ग्रुप? हाई डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी, लो डेंसिटी, ऐसे हमने भाग कर दिया। फिर भाग करने के बाद देखिए कहाँ हाई डेंसिटी, कहाँ लो डेंसिटी। स्टेट के बारे में देखिए, हाई डेंसिटी में कैसे भाग किया ये देखिए, स्टेट विथ हायर डेंसिटी पॉपुलेशन मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 500 से ज़्यादा डेंसिटी है उसको हमने हायर डेंसिटी ले लिया। बिहार है नंबर 1, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, पंजाब है, हरियाणा है। क्लियर। तो 7 स्टेट इंडिया का जो हाई डेंसिटी है। इसमें से आप देखिए नॉर्दर्न स्टेट जो है, नॉर्दर्न स्टेट में आप 3 स्टेट मिल जाएगा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न स्टेट में पड़ता है। और साउदर्न स्टेट में 2 स्टेट मिल जाएगा, तमिलनाडु, केरला, और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में पंजाब, हरियाणा, ये 2 मिल जाएगा। तो ये इसको आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए मॉडरेट डेंसिटी। मॉडरेट डेंसिटी हमने लिया है 250 पर्सन टू 500 पर्सन, इसमें मॉडरेट डेंसिटी हमने लिया है। मॉडरेट डेंसिटी में कौन सा पड़ता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा, गोवा। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा। तो 10 स्टेट आ जाता है मॉडरेट डेंसिटी में। ओके, लो डेंसिटी में जाते हैं। ये स्टेट के बारे में है, यूनियन टेरिटरी के बारे में नहीं है, ये सिर्फ स्टेट के बारे में बोला जा रहा है। क्लियर? तो आप देखिए, लो डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 250% को हमने लो डेंसिटी दिया है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये कितना है? अरुणाचल प्रदेश का डेंसिटी कितना है? 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो लगभग 12 स्टेट है लो डेंसिटी में। ठीक है, आप एक देखते हैं, छोटा सा आइडिया देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में किसका डेंसिटी सबसे? सिर्फ आसाम और त्रिपुरा का। देखिए, ये बड़ा करके दिखाता हूँ। ओके, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में आसाम और त्रिपुरा का मॉडरेट डेंसिटी है, और बाकी सब जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, ओके, इवन सिक्किम, बाकी सब जो स्टेट है वो क्या है? लो डेंसिटी। जैसे है मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम डेंसिटी है। क्लियर? तो आपको एक आइडिया आ गया, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आसाम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सब स्टेट लो डेंसिटी है। क्लियर? आप यूनियन टेरिटरी में जाते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। यूनियन टेरिटरी का डेंसिटी हम देखते हैं। देखो, दिल्ली में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। सबसे कम जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, 11,297% पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा दिल्ली में है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में सबका ज़्यादा है। ओके, तो देखते हैं, पुडुचेरी में इतना है 2000 के अबव, चंडीगढ़ में 9000 एबव है, अंडमान निकोबार में सबसे कम डेंसिटी है, लो डेंसिटी है 46, दादरा एंड नगर हवेली में कितना है 600 एबव, दमन एंड दीव में 2000 एबव, लक्षद्वीप में 2000 एबव। सबका जो वैल्यू है आपको याद नहीं रखना है। क्लियर? तो यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, जो यूनियन टेरिटरी है सब में हाई डेंसिटी है। ओके, सब में वेरी हाई डेंसिटी, यूनियन टेरिटरी में सब में वेरी हाई डेंसिटी है। सिर्फ एक को छोड़ के वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड का लो डेंसिटी है, बहुत कम लोग है, 46% पर स्क्वायर किलोमीटर में 46 होता है, और बाकी सब में वेरी हाई डेंसिटी है। कहाँ पर है? यूनियन टेरिटरी में, एक्सक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये आपका हो गया अच्छी तरह से। तो हम आप नोट्स में जाते हैं। क्लियर? देखिए नोट्स में कैसे दिया गया है। डेंसिटी क्या है? इंडिया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर डेंसिटी के बारे में आता है, एक्चुअली ये नहीं आता ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल में आता है। प्रैक्टिकल का एक्सटर्नल पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। डेंसिटी इक्वल टू पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये पहला पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट, डेंसिटी से हमें क्या जानकारी हासिल होता है? डेंसिटी का मतलब पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू लैंड और पॉपुलेशन का रेशियो मालूम हो जाता है। क्लियर? लैंड एंड पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एंड लैंड का रेशियो मालूम हो जाता है। ये देखिए, इट हेल्प्स in getting a better understanding of spatial distribution of population in relation to land। पॉपुलेशन का रिलेशन लैंड के साथ कैसा है वो मालूम हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना, एक्सटर्नल पूछ सकता है। क्लियर? ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल और 1 मार्क का। ये देखियो, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का डेंसिटी 2011 सेंसस के हिसाब से कितना है? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट हम जाते हैं, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये देखिए, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 117% पर स्क्वायर किलोमीटर इन 1951 टू 382% पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011। इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस के बाद जब सेंसस हुआ था, सेंसस कब होता है? 10 साल के बाद। तो 1951 में इंडिपेंडेंस के बाद सेंसस हुआ था, तब डेंसिटी इंडिया का कितना था? 117 था। अभी कितना हो गया? 382 हो गया। तो ये लाइन आपको लिखना है। अभी 2011 में 382, लगभग 200 से ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गया।
ओके, एक आइडिया आ जाता है ना इंडिपेंडेंस के बाद कितना डेंसिटी बढ़ गया है। फिर देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी किस में ज़्यादा है, हमने देखा जो डाटा देखा पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है यूनियन टेरिटरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बारे में लिखना है पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कंट्री व्हिच रेंजेस फ्रॉम लो, ओके वेरी लो एज 17% पर स्क्वायर इन अरुणाचल प्रदेश टू 11,297% पर स्क्वायर किलोमीटर इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल एनसीटी बोलता है ना, दिल्ली को क्या बोलता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला जाता है, एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। अब हम स्टेट के हिसाब से जाता है, स्टेट में के हिसाब से जाते हैं, ये देखिए स्टेट के हिसाब से। ओके, एमोंग द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट, नॉर्थ इंडियन स्टेट में हमने पढ़ा था बिहार में सबसे ज़्यादा है, बिहार में 1102। ये डाटा सिर्फ बिहार के लिए दे देना, अगर याद है तो बाकी सब में डाटा नहीं चाहिए, बाकी सब में डाटा मत देना। तो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है हायर डेंसिटी। ये नॉर्थर्न इंडिया के बारे में दिया गया है। आप जाते हैं दूसरे में साउदर्न इंडिया में डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, साउदर्न इंडिया में केरला में ज़्यादा है। केरला डाटा मत देना, ओके। केरला एंड तमिलनाडु हैव हायर डेंसिटीज एमोंग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट। अगर डाटा याद है तो देना, पहले डाटा मत सीखना, पहले बोलना केरला एंड तमिलनाडु, बाद में अगर एग्जाम से पहले डाटा सीख जाते हो तो दे सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट मॉडरेट डेंसिटी कहाँ है, ये देखते हैं। मॉडरेट डेंसिटी ये देखिए, स्टेट लाइक आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा में नहीं है, हरियाणा हाई डेंसिटी है, ये आप काट देना। आप हमारा बुक में हरियाणा लिखा गया है, हरियाणा को काट देना, हरियाणा आप मेंशन मत कीजिएगा, ओके। स्टेट्स लाइक आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा हैव मॉडरेट डेंसिटीज़। तो मॉडरेट डेंसिटी के बारे में आप 4 या 5 स्टेट के बारे में लिख दीजिएगा मॉडरेट। फिर क्या करना है, लो डेंसिटी के बारे में लिखना है। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, लो डेंसिटी के बारे में। द हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयाज, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, उसमें क्या होता है, डेंसिटी कम होता है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डेंसिटी बहुत कम है, हैव रिलेटिवली लो डेंसिटी एक्सक्लूडिंग आसाम। यहाँ पर एक्सक्लूडिंग आसाम दिया गया है, आप एक्सक्लूडिंग आसाम एंड त्रिपुरा देना। त्रिपुरा और आसाम का मॉडरेट डेंसिटी है और बाकी सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वेरी लो डेंसिटी है। क्लियर। तो एक्सक्लूडिंग आसाम कमा त्रिपुरा देना, और अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो आसाम दे दीजिएगा, क्योंकि बुक में दिया गया है तो आपका मार्क नहीं जाएगा। क्लियर। आप यूनियन टेरिटरी के बारे में एक पॉइंट लिख देते हैं। आपको मालूम है यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा वेरी हाई डेंसिटी है एक्सेप्ट अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में क्या है, डेंसिटी कम है। ये देखिए, द यूनियन टेरिटरीज एक्सक्लूडिंग देना ब्रैकेट में, द यूनियन टेरिटरीज एक्सक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सिवा बाकी सब यूनियन टेरिटरी में है वेरी हाई डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन। बाकी सब में वेरी हाई डेंसिटीज 1000 एबव, 800 एबव, 2000 एबव ऐसे डेंसिटी है। सिर्फ अंडमान निकोबार में 47 ऐसे है डेंसिटीज। क्लियर। तो आपका ये मालूम हो गया। तो डेंसिटी के बारे में क्या लिखना है, पहले देखो डेंसिटी अगर आता है तो डेंसिटी का डेफिनेशन पहला पॉइंट में लिख देना है। फिर इंडिया का डेंसिटी कितना है वो लिखना है। क्लियर। फिर डेंसिटी इंडिपेंडेंस के बाद डेंसिटी कितना था, इंडिपेंडेंस के बाद डेंसिटी 117% था, 2011 में ये 382 हो गया, लगभग 200% ज़्यादा हो गया डेंसिटीज़। फिर आपको बोलना है कौन सा एरिया में, कौन सा स्टेट में डेंसिटी सबसे हाई है। तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली में, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी हाई है, और सबसे लो अरुणाचल प्रदेश, उसके बारे में एक पॉइंट लिखना है। फिर जो स्टेट है नॉर्दर्न स्टेट जहाँ पर डेंसिटी हाई है, नॉर्दर्न स्टेट बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर साउदर्न स्टेट में जाना है, साउदर्न स्टेट में कहाँ पर डेंसिटी है ज़्यादा है, तो केरला है, तमिलनाडु, और डेंसिटी ज़्यादा है, उसके बारे में लिखना है। फिर लिखना है मॉडरेट डेंसिटी के बारे में। जब मॉडरेट डेंसिटी आप लिखोगे तो हरियाणा का नाम मत देना, आपका बुक में हरियाणा है लेकिन हरियाणा का बाद नाम मत देना, आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये 4-5 दे देना मॉडरेट डेंसिटी। फिर लो डेंसिटी कहाँ है, हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल, हिमालयाज,
ओके। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सक्लूडिंग आसाम, आसाम के सिवा बाकी सब में लो डेंसिटी है। फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में बोलना, यूनियन टेरिटरी में सबसे कम डेंसिटी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। उसके अलावा बाकी सब में वेरी हाई डेंसिटी है। क्लियर। तो ये हो गया डेंसिटी के बारे में। उसके साथ 2-3 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। सो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन से आप देखिए, व्हाट यू मीन बाय फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी। ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चर डेंसिटी डिफरेंस होता है। व्हाई दीज आर सिग्निफिकेंट, किस लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1 मार्क आ सकता है या 3 मार्क आ सकता है। अगर दोनों दिया जाता है तो 3 मार्क का। ये वेरी इजी है, आप सिर्फ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का क्या मतलब है, जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है, एरिया मतलब स्क्वायर किलोमीटर होगा, तो सिर्फ नेट कल्टिवेटेड एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। तो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है और इंडिया का जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है उसका डिविजन्स कर दो, टोटल पॉपुलेशंस बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, तो ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है। क्लियर। और दूसरा है एग्रीकल्चर डेंसिटी, वो तो बहुत इजी है। नीचे आप नेट कल्टिवेटेड एरिया देना और ऊपर में टोटल पॉपुलेशन के जगह में आपको टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन देना। जो जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनका पॉपुलेशन है, जो जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं। ओके। तो जो जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनका फैमिली को दिया जाएगा। मम्मी डैडी एग्रीकल्चर करते हैं तो बच्चे को भी लिया जाएगा। तो टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशंस बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्रीकल्चर डेंसिटी। क्लियर। तो एग्रीकल्चर डेंसिटी पॉपुलेशन क्या है, ऊपर में दिया ना, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनका फैमिली, और लोग और उनका फैमिली। ये देखो, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशंस इंक्लूड्स कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। कल्टिवेटर्स भी होगा, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देयर फैमिली, उसको कहते हैं एग्रीकल्चरल पॉपुलेशंस। क्लियर। तो फिर से देखते हैं, आपको पूरा याद आएगा। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी नीचे नेट कल्टिवेटेड एरिया देना, इसका एग्रीकल्चरल डेंसिटी नेट कल्टिवेटेड नीचे देना, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी टोटल पॉपुलेशन देना, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, और एग्रीकल्चरल डेंसिटी नेट कल्टिवेटेड एरिया ऊपर में एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन नहीं है, सारा पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर नहीं करता, कोई बिजनेस करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, तो सारा तो एग्रीकल्चर नहीं करता। जो जो एग्रीकल्चर करते हैं उसका पॉपुलेशन, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। एक बार लिख लो तो आपको याद आ जाएगा। क्लियर। तो ये किस लिए ज़रूरी है, ये देखिए, ये किस लिए ज़रूरी है। देखो, इंडिया में बहुत सारा लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इंडिया का मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसका जो डेंसिटी हमें मालूम होगा तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि लैंड का ऊपर कितना प्रेशर है। ये देखिए, टू गेट ए बेटर इंसाइट ऑफ ह्यूमन लैंड रेशियो। डेंसिटी का मतलब है, हमेशा याद रखना, डेंसिटी का मतलब है ह्यूमन लैंड रेशियो, ये है। तो आप एक बेटर इंसाइट पिक्चर मिल जाएगा इंडिया में ह्यूमन लैंड रेशियो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कल्टिवेटेड लैंड। ये टोटल कल्टिवेटेड लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका ऊपर कितना प्रेशर है, लोग कितना है। ओके। तो इसके बारे में है। द फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर डेंसिटीज आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया हैविंग ए लार्ज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। इंडिया में बहुत एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चर डेंसिटी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड पॉपुलेशंस, लैंड पीपल रेशियो, ह्यूमन लैंड रेशियो जानने के लिए, और कितना प्रेशर है एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर लोगों का कितना प्रेशर है वो जानने के लिए। तो ये आपका हो गया। तो मेरे ख्याल से वेरी केयरफुली आप देखना ये। क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा 1 मार्क में जाते हैं। ये देखिए रूज, आप ये 1 मार्क रूज में रिवीजन करा दूंगा जितना वीडियो है। पॉपुलेशन इंडिया का आज मैं राइट कर दिया, इंडिया का पॉपुलेशन है 1210 मिलियन। ओके। तो 1210 मिलियन याद रखना, 1210 मिलियन पॉपुलेशन है। स्टेट हुई हाई पॉपुलेशन, कौन सा स्टेट में पॉपुलेशन हाई है, उत्तर प्रदेश में है। कौन सा स्टेट में लो पॉपुलेशन है, सिक्किम में है। हाई पॉपुलेशन हाई डेंसिटी डिफरेंस है। क्लियर। यूनियन टेरिटरी में हाई पॉपुलेशन कहाँ है, पुडुचेरी में है। लो पॉपुलेशन कहाँ है, लक्षद्वीप में है। आप नोट लिख दो, आपका पूरा क्लियर होगा। ये 1 मार्क मैप वर्क ये सारा आता है, मैप वर्क 1 मार्क ये आता है। फिर देखो पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन सा स्टेट में है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है बिहार में, 11 देखिए 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम डेंसिटी कहाँ है,
अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक बात है, स्टेट के बारे में बोला गया है, यूनियन टेरिटरी के बारे में नहीं। नेक्स्ट में देखिए यूनियन टेरिटरी के बारे में बोला है। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली में 11,320, बाप रे इतना ज़्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे लो डेंसिटी कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 46 है, 46% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैप में जाते हैं, मैप वर्क भी हो जाएगा। सबसे लो डेंसिटी यूनियन टेरिटरी में जाते हैं। यूनियन टेरिटरी सबसे लो है अंडमान निकोबार। तो अगर ये आता है तो आप ऐसे देखकर, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये सबसे लो डेंसिटी है। ओके, फिर सबसे लो डेंसिटी स्टेट में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ऐसे आप ऐसे कर यहाँ पर एक लाइन देकर अरुणाचल प्रदेश लिखना है। ये लो डेंसिटी है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? वेरी लो डेंसिटी। सबसे हाई डेंसिटी कहाँ है? हाई डेंसिटी बिहार है। ओके, तो आपको दिखाता हूँ बिहार। तो बिहार में आप ऐसे करके पूरा कलर करके बिहार दीजिएगा। बिहार में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है बिहार। और यूनियन टेरिटरी सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूनियन टेरिटरी डेंसिटी तो दिल्ली है। तो दिल्ली को देखो, अच्छी तरह से देखो, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली है। ओके, तो दिल्ली सबसे यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी है। तो आपका मैप वर्क हो गया क्लियर। अभी फिर से मैप वर्क कराता हूँ, धीरे धीरे मैप वर्क करो। पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन कहाँ है? डेंसिटी नहीं, सिर्फ पॉपुलेशन। हाई ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलेशन है। और कम पॉपुलेशन कहाँ है? कम पॉपुलेशन कहाँ है? कम पॉपुलेशन सिक्किम में है। ओके, लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम में है, SIKKIM सिक्किम। ओके, तो आप धीरे धीरे कीजिएगा, आपको पूरा आप नोट्स लिखिएगा, देख कर आपको पूरा मालूम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो पोर्शन से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो मैप है वहाँ पर देखते हैं, ये देखो हाई पॉपुलेशंस, ये प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 का मैप है। ओके, हाई पॉपुलेशंस जो डार्क कलर है वो हाई पॉपुलेशंस है। तो इसमें हमने तो 3 भाग किया है, इसमें 5 भाग किया गया है। ओके, इसमें 5 भाग किया गया है। एक में बोला गया वेरी हाई, ये हाई है, ये मॉडरेट है, ऐसे कर उन लोगों ने भाग किया गया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आज आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये थोड़ा सा देख लेना बुक से, नोट तो आपको मिल गया है, बुक से देखना। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी फिर से बोलता है, टोटल पॉपुलेशन नेट कल्टिवेटेड एरिया। एग्रीकल्चर डेंसिटी नेट कल्टिवेटेड एरिया नीचे देखना, और ऊपर में टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। तो आपको याद रखना ये किस लिए ज़रूरी है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि हमारा इंडिया जो कंट्री है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन ज़्यादा है। ओके, पॉपुलेशन ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और दूसरा बात है लैंड, ह्यूमन एंड लैंड जो रिलेशनशिप्स है, ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप के बारे में जानकारी के लिए ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर। एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर कितना है वो जानने के लिए ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी हमें जानना ज़रूरी है। ये आ सकता है आपका 3 मार्क। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।